सब्स्टिट्यूशन बड़ा इजी है, ध्यान से देखना। यस सर। सबसे पहले देखना कि भाई कोई भी फंक्शन है किस लिमिट के ऊपर डिफाइंड है। ध्यान से बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूं, वर्किंग रूल इसी के ऊपर बेस करेगा। सबसे पहले देखना है कि भाई किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, किस लिमिट के ऊपर। सपोज करो वो एक वैल्यू भी हो सकती है, दो वैल्यू भी हो सकती है। ये तुरंत ऊपर नीचे भी हो सकता है बेटा। सपोज करो कि ये कोई फंक्शन है, उसने ये बोल दिया डिस्कस द फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन बोल दिया कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कल तक आपने क्या था कि एक फंक्शन आए इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब देखो कि बेटा ये फंक्शन तो दो है, मेरी बात अच्छे से समझना। यहां पर आपके पास मॉडुलस फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। लिमिट के अंदर ही आपके पास मॉडुलस फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, आएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन, लिमिट और इंटीग्रेशन को आगे पीछे किया है। दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर आपको देखना है कि भाई x लेस देन और x ग्रेटर देन कोई एक सिंगल वैल्यू, दो वैल्यू के ऊपर भी डिफाइंड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बेटा जी ये देखना है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि आगे पीछे, कि कौन सी वैल्यू के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों बन रहे हैं। तो मैं सिंपल वे में बता सकता हूं, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं। x लेस देन, x की साइड चोंच बंद है, और x से ग्रेटर देन, एक ही वैल्यू के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू बननी चाहिए, उसके ऊपर ही डिफाइंड होता है। समझ में आ गया? उसके आगे कुछ भी हो ये कोई मैटर नहीं करेगा, कुछ भी हो यार। क्लियर है? तो देखो सब्स्टिट्यूशन कि भाई कंटिन्यूस कब होगा, हरियाणा हो या सीबीएसई हो, क्वेश्चन यहीं से आना है और पक्का आना है, जरूर आएगा। और बिल्कुल इजी है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा। जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो बेटा जी उसको कंटिन्यूअस बोलूंगा। और किसके ऊपर? जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं फंक्शन डिफाइंड है। एक यहां पर प्रेजेंट टाइम में दो वैल्यू, नंबर दो के ऊपर डिफाइंड है, तो दे भी सकता है, अगर ना भी दे तब भी पता होना चाहिए कि दो के ऊपर चेकआउट करना है। सिंगल वैल्यू के ऊपर भी चेक हो सकता है, दो वैल्यू के ऊपर भी चेक हो सकता है। मेरी बात समझ गए हो? देखो बेटा जी LHL का मीनिंग देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। देखो लिमिट फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट पोजीशन, यानी कि सबसे पहले x लेस देन 2। अरे 2 का मीनिंग जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। मेरी बात समझ गए? लेफ्ट देखो ये 0 हो गया, -1 -2 1 2 3, ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट। अरे लेफ्ट की साइड माइनस की है,
देखो कबड्डी गेम भी है, काफी गेम है, तो सब्स्टिट्यूट कर लिया यार, यानी कि अदला बदली कर ली। तो अब आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मैं मीनिंग बताता हूँ। लेफ्ट पार्ट में कि जो भी वैल्यू है आप पुट कर दीजिए x की जगह जो वैल्यू है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है वहां पर आप रख देंगे 2 माइनस एच। एच कोई भी नंबर है, एच बेटा जी कोई भी, और वो किसको अप्रोच करता है रे? 0 को अप्रोच करता है। एक बात समझ गए? और राइट में आप पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 प्लस एच और h टेंड्स टू, जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, जिसके ऊपर फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। अब देखो वैसे बाद में लिख देना, आगे पीछे करके लिख सकते हो एफ एक्स। बेटा x लेस देन 2 कौन सा है? आपको ऊपर लिख बताओ, ऊपर वाला है, इसके सामने वाला देखना है कौन वर्कआउट कर रहा है। x माइनस 1, इसके सामने जो भी वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्री की आ सकती है कि या फिर अलजेब्रिक आ सकती है, या फिर फैक्टराइजिंग आ सकती है, या फिर रैशनलाइजिंग आ सकती है। उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व अप करेंगे उसको, तो क्वेश्चन करेंगे जब अच्छे से क्लियर होगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी रे? समझ में आया रोहित? अब बेटा एक्स की जगह पर पुट कर दे 2 माइनस एच, और आगे बेटा जी लिख दो लिमिट एच टेंड्स टू। शाबाश, कितनी आई वैल्यू रे? 1 आ गया। अब ये आप सब्स्टिट्यूट नहीं करते तब भी वैल्यू इतनी आती, लेकिन सब्स्टिट्यूशन बेटा जी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पार्ट से करना था, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मेथड वर्किंग जो प्रोसेस करेंगे तभी तो क्लियर होगा। अरे ओके, अब देखो राइट हैंड लिमिट, शाबाश, ऊपर लिख दो x ग्रेटर देन 2। बताओ फंक्शन में कौन सा काम कर रहे हैं? एफ एक्स का वर्कआउट कर रहा है आपके पास 2x प्लस 3, तो इंटू एक्स की जगह पर प्लस का, आगे लिमिट h टेंड्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना हो गया? ये दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू किसके ऊपर है? वो कितनी भी वैल्यू हो सकती है। समझ में आ गई? सो एफ एक्स आपका कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? अरे थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले तो ये देखना कि भाई फंक्शन डिफाइंड किसके ऊपर है। देखो इस साइड वैल्यू देख लेना 1/2, 1 और 2। बच्चा गलती इसमें करता है, कोई बात नहीं, सुन ले। हाँ, बीच वाला नहीं लिया है। अब तीनों में से एक वैल्यू देख रही, जरूरी नहीं है कि एक ही मिले, दो भी हो सकती है, लेकिन दो भी हो सकती है। तो प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक बात बोली थी, उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होगा जिसके ऊपर वो दोनों पोजीशन बनाएगा, अपना लेफ्ट और राइट। उसको रीड अप करना आना चाहिए। अगर जिसको रीड भी नहीं करना है तो बता देना, बता दूंगा। देखो x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1, ठीक है, यानी कि 1/2 से तो बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है भाई।
ग्रेटर देन 1/2, x लेस देन 1 लिख लो, कोई बात नहीं, आज समझ रहे हो चीज। इक्वल है, कोई बात नहीं, इक्वल तो मेरे को लेना ही नहीं, अरे लेस और ग्रेटर का लेना है। अगर दो फंक्शन डिफाइन हो रहे तो, अगर एक ही होता तो इक्वल वाले के ऊपर सामने चेक कर लेता, तो उसके बराबर आ जाता। आगे बढ़, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन, देखो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, उसके ऊपर फंक्शन एक ही काम कर रहा है, करने दो। या दो का एक फंक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। अब 4 वैल्यू में देखना है फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है। x से ग्रेटर देन 1/2, अरे लेस भी तो होना चाहिए 1/2 पर, नहीं है, जा भाई 1/2। आगे बढ़, x से ग्रेटर देन, सॉरी x लेस देन 1, दूसरे में x ग्रेटर देन 1, यानी कि एक तो हो गया x इक्वल टू 1 और x लेस देन 2 हो गया, तो इसके पैरामीटर x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं है, तो ओनली x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो गया। अभी भी नहीं आया, मान ले नहीं आया, सपोज किया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब सिंपल वे में देख, बिल्कुल देसी भाषा कि बेटा जी 1 को तो लेना ही नहीं है, तो तू जा, यहाँ पर 1 है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। काफी सम्स में 1 मिलेगा इक्वल टू और किसी में नहीं मिलेगा। बट आप देख रहे हैं भाई, जहां पर इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है फर्स्ट और थर्ड में, इनमें देख लेना। अगर 3 इनइक्वालिटी है तो 2 में कॉमन होना चाहिए, 2 इनइक्वालिटी है तो इनमें जो भी कॉमन है, कौन कॉमन है, तो यानी कि 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। और ये केस 90% अप्लाई होता है, 99 पता चल जाता है ऐसे। बट आप लोग भी अच्छे से देखना कि जिसके ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों बने, तभी आपको देखो। समझ में आया? देखो, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिफाइंड, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो लिख दिया आपने एट x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। ठीक, गधे से गधा बच्चा भी पढ़ लेता है, इसलिए इजी है ये, लेकिन डेड मार्क क्वेश्चन है ये, लेकिन कोई भी कर सकता है, इतना इजी समझ सकते हैं, तो ध्यान से देखना है। x लेस देन 1, बताओ, शाबाश, बोलो कौन सा आएगा? देखो x लेस देन 1 इसके सामने का आएगा, फंक्शन का वर्कआउट कर रहा है आपके पास 3/2 माइनस x। शाबाश, फंक्शन का काम बताओ रे, x ग्रेटर देन 1 पे, बहुत अच्छे, 3/2 प्लस बेटा ये फंक्शन डिफाइन करना आ गया, पक्का आ गया रे? ये अगर आ गया तो मैं बोलता हूँ लिमिट आ गया आपको, इसका ही खेल है, तो जमा घटाई तो करना है। फंक्शन आप पुट करेंगे लेफ्ट में, x इक्वल टू जो लिमिट है जिसके ऊपर 1 माइनस, और h किसको अप्रोच करेगा रे? पुट कर, और लिमिट h टेंड्स टू, बोल लो, लिमिट h टेंड्स टू
लास्ट में बेटा जी एच की जगह कितना पुट कर दूं? 0 कर दे। बोलो कितना हो गया? 1/2। 1/2। अब चलो राइट का करते हैं। पुट किया आपने x इक्वल टू 1 प्लस एच, और एच टेंस टू, आगे बढ़ो, और लिमिट एच टेंस टू बेटा जी 0 हो गया। बोलो कितना हो गया? क्या बराबर है? नहीं है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, सो एफ एक्स इज, बहुत अच्छे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का? अब वर्कआउट करेंगे सफिशिएंट पार्ट ऑफ लिमिट। यानी कि क्वेश्चन को अपोजिट। उसने बोल दिया कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या बोल रहे? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। एक से 2-3 शिकार करेंगे। अब टाइम आ गया है। कल पढ़े थे इन दिनों पर लेक्चर, बेसिक लेक्चर, और आज का लेक्चर, तीनों ही हेल्पफुल रहेंगे। सफिशिएंट पार्ट में क्वेश्चन अपोजिट बोलेगा वो कि आपके पास भाई कंटिन्यूअस है, गिवन कर देगा कि फंक्शन एक वैल्यू के ऊपर डिफाइंड ना होके, हो सकता है कि 2 वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो जाए। 2 वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होने के बाद वो वैल्यू फाइंड करवाएगा। वो एक वैल्यू की फाइंड करवा सकता है, 2 वैल्यू की फाइंड करवा सकता है, सिंगल की हो सकती है, या फिर बोल सकता है भाई व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन 2 वैल्यू। भाई ए और बी हो सकता है, बी और सी हो सकता है, कुछ भी हो, इनके बीच में रिलेशन हो। तो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन डिफाइंड एज फॉलो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और नेक्स्ट इक्वेशन हो गई आपके पास x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, एंड नेक्स्ट वन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसने ये बोला कि फंक्शन डिफाइंड, क्या बोला बेटा? फंक्शन डिफाइंड, और a और b की वैल्यू फाइंड करो। फंक्शन डिफाइंड है यानी कि कंटिन्यूअस है, और किसके ऊपर वैल्यू भी उसने गिवन की। क्लियर है? बताओ पहले तो किसके ऊपर वैल्यू कौन कौन सी टेक आउट करेंगे? क्यों? देखो भाई बिल्कुल सही बताया, x लेस देन 2, और इसमें x ग्रेटर देन 2 लेस देन x ग्रेटर देन। फर्स्टली हियर function is defined at x equal to 2 and 5। दोनों के ऊपर बार 1 by 1 करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे, फिर बेटा इजीली a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले देखना भाई, at x equal to 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक इक्वेशन यहां से बनेगी, और एक आगे एफ एक्स लेस देन 2। समझ में आ गया? बताओ फंक्शन का काम कौन करेगा? एक्स प्लस 2। सबास। एक्स ग्रेटर देन 2 के ऊपर बताओ ए एक्स प्लस बी। ए और बी कोई भी कांस्टेंट है, बताओ रे। पुट एक्स इक्वल टू 2 minus और एच टेंड्स टू 0। बहुत अच्छे, सवाल पुट करो। और लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच की जगह पर 0 रख दें। वैल्यू कितनी होगी रे? 4 हो गई। पुट करो x इक्वल टू 2 प्लस
a इंटू टू प्लस एच प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड गिवन कर रखा है भाई, डिफाइंड है या फिर कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू और या इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेम टू सेम किसके ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा रे? सिमिलरली एट x इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और शाबाश x लेस देन 5। अरे यही वर्कआउट करना है पूरे चैप्टर में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पर ये पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टअप में बताया था, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड रहेगा, लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन। ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, 5 ax प्लस बी पुट करो, प्रेस टेंस टू 0 a इंटू 5 माइनस एच प्लस बी 5a प्लस आगे बढ़ो। एफ एक्स का काम कर रहा है आपके पास 3x माइनस, बहुत अच्छे। तो 3 इंटू 5 प्लस x की जगह पर 0 हो गया। यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये भी क्या तो बेटा जी 5a प्लस बी इक्वल टू, ये इक्वेशन कौन सी होगी रे भाई? दोनों इक्वेशन से टेक आउट कर ले। यस सर। अरे समझ में आ गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से सोल्व कर लो। 5a प्लस बी इक्वल टू, बेटा देख ले तेरी इच्छा से माइनस करा तो माइनस कर ले, और भाई मल्टीप्लाई में तो एक का ना बराबर करूंगा, एक का बराबर तेरे को रोक्स कैसे? बिल्कुल ना रोक्स के, 20 से भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस एक की वैल्यू रहे, बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, पुट करो भाई 6 प्लस बी कैसे कर दिया? बी इक्वल टू -6 -6 कहाँ?